क्विकेस्ट वे जो है ना यूके के अंदर पीआर लेने के लिए ना, यानी कि आप अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकोगे 6 महीने बाद, साल बाद अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है। तो यार पीआर लेनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो क्यों? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार आज से पिछले दिनों में इतने ज़्यादा रूल चेंज हो गए हैं और मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आ गए हैं कि यार अहमद भाई ये रूल का बता दें, ये रूल का बता दें, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर 4-5 रूल जो चेंज हुए हैं ना वो आप सबको एक साथ ही बता देता हूँ। और आप कहोगे यार हुडी पहनी है, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे गर्मी है शर्टें लेके आओ, तो भाई मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। इवन पिछला पूरा वीक जो है ना वो मैंने फ़ैन के साथ गुजारा, ठीक है। यानी इतनी गर्मी हो गई थी कि पसीने पसीने हुए थे, फ़ैन लेना पड़ गया, ठीक है। तो अब वो फ़ैन अब लिया, एक हफ़्ता यूज़ किया और मौसम दोबारा ठंडा, तो वो फ़ैन बेचारा वैसे ही दफन करके कहीं रखना पड़ेगा। लेकिन होपफुली आगे गर्मियाँ आएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपके डाउट्स खत्म करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक हेल्प आप भी मेरी करो कि चैनल सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो वो स्टूडेंट जो यूके आकर मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाके उनकी यूनिवर्सिटी में जाके उनका इंटरव्यू लूँ, ताकि जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं ना वो मुझे बता सकें कि यार यहाँ पे कंडीशन कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसी है, फ़ीस के मामले में कैसे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं यूनिवर्सिटीज़ जाके आपके लिए छोटी सी हेल्प कर सकूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई कमेंट कर दो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मोस्ट वेलकम। मैं इस दिन मैं फ्री हूँ तो मैं देख लूँगा, जिस दिन मेरी अवेलेबिलिटी होगी उस दिन मैं जाके उस यूनिवर्सिटी में उस बंदे का इंटरव्यू ले लूँगा। साथ साथ अगर आप आना चाह रहे हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता दो कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, ताकि मुझे नोट आउट हो जाए कि हाँ यार इस यूनिवर्सिटी में मुझे पहले जाना है, जहाँ पर जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं प्रेफरेंस उसी यूनिवर्सिटी को दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि डिपेंडेंट्स आपको पता है कि इकट्ठे आना चाहते हैं और आके ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा टेंशन है कि यार अहमद भाई डिपेंडेंट बंद तो नहीं हो रहे, इनका क्या इशू चल रहा है। तो यार जो लोग सितंबर इनटेक के अंदर आ रहे हैं ना उनका कोई इशू नहीं है, ठीक है। इवन कि अगर आप जनवरी में भी आ रहे हो ना, तो जहाँ तक मुझे ये क्लियर है ना आप आ सकते हो, लेकिन बात यह है कि आपका जो सिलसिला कारण यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जनवरी से पहले पहले डल जाने चाहिए। इवन के जनवरी में भी डल जाते हैं, अगर आपके फॉर्म डल गए हैं ना तो वो एक्सेप्टेबल होगा जो मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि 24 जनवरी के बाद आप फॉर्म जमा करवाओगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इन केस अगर आपने अगस्त या सितंबर में अपना सिस्टम शुरू कर दिया हुआ है ना तो फिर ठीक है, फिर आप मुझे जो लगेगा ना, मुझे जो फील हो रहा है वो आप लोग आ सकोगे। लेकिन सीन ये है कि सितंबर तक तो कंफर्म है, सितंबर के अंदर जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं वो आ सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। आओ डबल पैसे कमाओ। और पिछली वीडियो में मैंने सारा बताया भी है कि भैया आप कितने पैसे कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो, तो वो पिछली वीडियोस भी आप लोग देख लेना। लेकिन जो मुझे लगता है ना वो यार यही है कि अगर आपका केस अगस्त सितंबर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं वो लेट हो गए हैं, सीधी सी बात है। मुझे अभी भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बोला था अगर कोई बंदा मास्टर्स के लिए आना चाह रहा है, इंटर के लिए अभी नहीं, इंटर के लिए यार एडमिशन जो है ना वो मेरी तरफ से सारे क्लोज हो गए हैं। अगर मास्टर्स के लिए अभी भी कोई प्रोसेस करवाना चाह रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। बात ये है कि आपकी डिग्री खत्म होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, इनफ पैसे होने चाहिए। पैसे कहोगे कितने लगेंगे, कम से कम बिना कम से कम यार आपके पास 30-35 लाख होना चाहिए। फिर आप सोचो कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, यूके ऑस्ट्रेलिया में तो उससे भी ज़्यादा लगते हैं ना, कनाडा में उससे भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स का मसला है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। पर यूके में ये है कि आपका 30-35 लाख में सारा सिस्टम हो जाता है, ठीक है। डिपेंडेंट पे नहीं, डिपेंडेंट पे कम से कम आपका 40-45 लाख लग जाता है। तो जो डिपेंडेंट पे आना चाह रहा है भाई उनके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये ना हो प्रोसेस शुरू किया हो बाद में पैसे चाहिए हो तो आप रह जाओ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्होंने टेस्ट वगैरह सारे दे दिए, आइट्स वगैरह दे दिए, उनके लिए तो मोस्ट वेलकम है। वो मुझे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, अपना टेस्ट सेंड करें, तो मैं उनका सारा प्रोसेस शुरू करवा दूंगा। लेकिन अभी जिन्होंने शुरू करना है तो उनको फिर ऑफर लेटर का वेट करना पड़ेगा। तो जो लोग आने के लिए इंटरेस्टेड हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं PSW के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि यार बात यह है कि हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम अच्छे पैसे भी कमा सकें, और अच्छे पैसे कमाने के लिए हमारे पास टाइम होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज थे कि यार मैं यहाँ आ तो रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जो PSW है वो 6 मंथ का हो गया। तो भाई सीन ये है कि ऐसा जो है ना मशवरा उन्होंने ज़रूर दिया, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि भाई आपको 6 मंथ का PSW मिलेगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपको 2 ईयर्स का मिलने ही वाला है। जो लोग अब तक आ रहे हैं, एक बात इनकी अच्छी है, जो बंदा जिस पॉलिसी में आता है ना वो उसी पॉलिसी में रहता है। यानी अगर आप 2 साल वाली में आ रहे हो तो आपको 2 साल का ही PSW मिलने वाला है। तो ये टेंशन छोड़ दो कि यार मुझे PSW नहीं मिलेगा। तो सीन ये है कि जो आना चाह रहा है एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी अप्लाई कर सकता है अप्लाई करो ज़रूर। और यार अब बहुत सारे ये भी पूछते हैं कि यार मैं आके ख़र्चा निकाल लूँगा या ब्ला ब्ला ब्ला।
तो सीन ये है कि यार शुरू के मैं हमेशा ये कहता हूँ 3-4 मंथ जो होते हैं ना वो मुश्किल होते हैं, हर जगह होते हैं। देखो आप एक न्यू जगह जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी बसाने जा रहे हो जहाँ आप किसी को नहीं जानते, किसी रूल को भी नहीं जानते। मुझे 1.5 साल यहाँ पर हो गया, मुझे अब तक यहाँ पर आधे रूल्स का भी नहीं पता, ठीक है। तो बात यह है कि टाइम लगता है, लेकिन ये है कि अगर आप 2-3 मंथ अच्छे सर्वाइव कर लो, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी जो फीस है ना, जो आने से पहले आप पे करते हो, वो कम से कम यार अपनी 60-70% पे करके आओ। ये ना करो कि यार 3,000 दे आओ। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो 3,000 ले लेती हैं, बाद में ये कि वो 12-13,000 पाउंड, तो वो आप यहाँ आकर कहो कि 6 मंथ में मैं पे कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात मेरी याद रखनी है। आ रहे हो, एक तो 2 मंथ का कम से कम अपना रेंट वगैरह लेके आओ। दूसरा ये कि अपना नेशनल ज़्यादा पे करके आओ, ताकि यहाँ आके आपको ये टेंशन ना हो कि यूनिवर्सिटी आती है कि भाई फ़ीस दो, ये दो, वो दो। तो ये चीज़ें आपने नज़र में रखनी है, तो बाकी सब कुछ आपका सेट हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम थर्ड रूल की, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बुरा तरीन इनका फ़ैसला होगा। अब आपको पता है कि स्टूडेंट यहाँ पर आता है, अगर ग्रेजुएशन पे आता है, कल भी मुझे यहाँ पे ट्रेन में 3-4 बंदे मिले थे जो कि मेरी वीडियोस देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये बात पूछी कि यार फ़ीस निकल जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकें जिसके लिए हम वीज़ा अपना चेंज कर सकें। तो सीन यही है कि भाई जितना जल्दी जो यहाँ आके स्विच करवा सकता है करवा ले, लेकिन बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन होने के चांसेस ना थोड़े बहुत हैं, क्योंकि जैसे ये स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ना, तो ये कर सकते हैं। लाइक अब आप CS कर रहे हो और आप जॉब कर रहे हो केयर होम में, तो इस तरह का थोड़ा बहुत इशू बन सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन सीन ये है कि आगे जाकर मे बी नेक्स्ट ईयर के शुरू में या नवंबर-दिसंबर के करीब जाके ये रूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि आप अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकोगे जब तक आप अपनी डिग्री ख़त्म ना कर लो, ठीक है। तो भाई जो जितनी जल्दी करवाना चाह रहा है, क्योंकि मेरे अपने कुछ जानने वाले वो भी सोच रहे थे कि हम ऐसा करें, लेकिन सीन ये है कि वो आ नहीं पाए। अगर आप आ रहे हो तो भाई एज सून एज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए भी आपको पता है कि आपको स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक ऐसा लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो आपको एक जेन्युइन चीज़ प्रोवाइड करे। जेन्युइन चीज़ से क्या मुराद है कि ये ना हो आप वीज़ा ले लो, 1 साल बाद 6 महीने बाद वो कंपनी बंद हो जाए। तो ये लोग जो वीज़ा पीछे से भी लेके आते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया से बहुत लोग आते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये ना हो कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद वो वीज़ा बंद हो जाए। तो ये सीन नहीं होना चाहिए, कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए। वो आप अपनी खुद ट्राई करो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देखो, अगर वहाँ पर रजिस्टर्ड है तो फिर उसके लिए जाना। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ रूल की, जो कि मेरे ख्याल में अगर एप्लीकेबल हो गया ना, तो यार PR लेनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो क्यों? अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल में सब कुछ बताया जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि टॉपिक जो है ना वो बहुत लंबा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट मैं ये बता देता हूँ कि इन्होंने ये बात की थी कि भाई जो PR का रूट होता है ना, वो UK के अंदर 5 साल का आता है, जिसको ये बढ़ा के 8 साल तक लेके जाना चाहते हैं। यानी कि आपको यार PR के बहुत डिफरेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। लाइक अभी आपने सुना है कि बिजनेस वीज़ा आया, उसमें आप 3 साल यहाँ पर हो गए, तो आपको यानी क्विकेस्ट वे जो है ना UK के अंदर PR लेने के लिए ना, वो यही है कि आप बिजनेस वीज़ा पे आओ, ठीक है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे वकील वगैरह के साथ सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है, वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको उसको भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं PR रूट पे, तो वो PR रूट ये है कि भाई 8 साल का कर दिया अगर आप वर्क वीज़े पर यहाँ पर आते हो, ठीक है। किया नहीं है, लेकिन अभी एक कहानी चल रही है, एक स्टोरी चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस नहीं आया कि हमने ये रूल चेंज कर दिया है, और मुझे लगता नहीं है कि आएगा। आ गया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यार एक कंपनी के साथ 8 साल काम करना मेरे ख्याल में टफ होगा। हाँ, अगर आप चेंज कर लेते हो, कंपनी स्विच कर लेते हो, फिर पॉसिबिलिटी है, फिर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर ये थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि 8 साल एक कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी या आपकी उनके साथ बनती रहेगी, लाइक बना के रखनी पड़ती है, तो सीधी बात है नहीं बनती तो आपका वीज़ा ख़राब। क्योंकि सीन ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान या इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आते हैं, पीछे से वीज़ा लेके आते हैं, तो वो ये करते हैं कि वीज़ा ले लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। तो इसमें सीन ये है कि आप यहाँ आते हो 6 महीने बाद, साल बाद, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है, आपका वो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको यहाँ कोई दूसरा स्पॉन्सर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपको होम कंट्री वापस आना पड़ेगा। तो जो भी आ रहा है, जो भी वीज़ा ले रहा है, भाई इस बात का ख्याल रखना कि जो वीज़ा देने वाला हो या वीज़े वाली जो कंपनी हो, वो आप खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो कि ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन अब तक के लिए अगर आप 5 साल के वर्क वीज़े पे आ रहे हो तो आपको 5 साल के बाद PR मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम 5th रूल की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि 5th रूल के अंदर ये है कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो मुझे अरब कंट्री से मैसेज करते हैं कि यार हम यहाँ जॉब के लिए आए थे, अब हम आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें बताओ हमें कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ होने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि अगर तो आप कतर के अंदर रह रहे हो और वहाँ के नेशनल हो, तो भाई 15 नवंबर 2023 से आपको ETA चाहिए होगा। ETA क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा चाहिए होगा, जो कि सिर्फ आपको 10 पाउंड के अंदर मिल जाएगा।
जो कि मे बी इन फ्यूचर या तो 15 नवंबर से करेंगे या तो वो 25 अक्टूबर से करेंगे। पर ये है कि भाई कतर के नेशनल्स के लिए जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, नेशनल होल्डर हो गए हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनको ETA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी कीमत सिर्फ 10 पाउंड होगी। क्योंकि UK के अंदर क्या आता है, ज़्यादातर लोग जो है ना वीज़ा लेके आते हैं, तो इन्होंने क्या देखा है कि भाई अरब कंट्रीज़ के लोग तो अच्छे भले अमीर हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक नई रूल बनाई जाए, ऐसे एक नया सिस्टम बनाया जाए जो कि कम पैसों के अंदर इनको यहाँ लेके आए, क्योंकि ये लोग यहाँ आकर बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता यार, 6-6, 7-7 हज़ार पाउंड का बैग इस तरह लेते हैं जैसे हम कैंडी लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से UK ने ये प्लान किया है कि इनको अगर हम कम पैसों पे यहाँ पे बुलाएं तो यहाँ आके एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उसके साथ साथ फ्रॉम 22 Feb 2024 से उन लोगों को भी ETA का वीज़ा चाहिए होगा, यानी कि वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं जो कि बहरीन में, जॉर्डन में, कुवैत में, ओमान में, सऊदी अरब में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी इन्होंने लिस्ट नहीं की, लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये लोग भी एप्लीकेबल होंगी ETA के लिए, यानी कि ये लोग भी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 10 पाउंड में UK ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो इन कंट्रीज़ में बैठे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर स्टडी वीज़ा पे आना चाहिए, तो भाई मैं उनको यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट कर लो। ये होगा कि आप वहाँ से 10 पाउंड देके यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ आओ, आके जॉब ढूंढ लो। इट्स मच बेटर देन कि आप इतने ज़्यादा पाउंड पे करके यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर आओ, क्योंकि उसके बाद भी आप लोगों को जॉब के लिए ही ट्राई करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के डाउट्स कुछ खत्म हुए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई छोटी मोटी बात हुआ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।